जो भी धरती पर एनर्जी चाहिए, जो भी हीट, टेम्परेचर, गर्मी जो भी चाहिए वो सन से ही मिलती है। धरती के नीचे आप जाइए, ऊपर जाइए, रेडिएशन कम फील होती है। वाइल द अपोजिट अकर्स नियर द पोल्स, पोल्स पे होती नहीं, इसलिए वहां बर्फ जमी रहती है, नीचे जो है गर्मी आपको देखने को मिल जाएगी। लैंड ठंडी भी जल्दी होती है और गर्म भी जल्दी होती है, बिकॉज पानी की तरह नहीं है। हीट जो ऑब्टेन करती है, जो एरिया में होती है उस एरिया में रह जाती है। यहाँ पर ऑब्वियसली बात है कि टोरिड जोन है, गर्म है, तो पानी यहाँ का इस हिस्से का गर्म रहेगा, गर्म पानी ऊपर की तरफ जाता है, ठंडा पानी नीचे की तरफ आता है, इससे ही पूरा बैलेंस बना रहता है। हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बहुत दिनों से जो पढ़ाई चल रही है अब उसका एंड होने का एक अच्छे टाइम नोट पे वक्त जो है अब गुजरने वाला है, उसको खत्म करने का समय आ चुका है। टाइटन बैच जब शुरू हुआ था तो बहुत सारे डाउट्स बच्चों के जो क्लास में थे उस टाइटन बैच ने उसको खत्म किया। आज ऐसे ही एक और चैप्टर है जिसमें थोड़े से छोटे से डाउट रहते हैं बच्चों के, बहुत कम ही डाउट रहते हैं। इंसुलेशन टॉपिक का नाम है और बहुत ही आसान सा लेक्चर है। मैं पहले ही बता रहा हूं आप सभी लोगों को कैसे करने वाले हैं। टाइटन सीरीज बनी ही वन शॉट के लिए है, वन शॉट हम इस लेक्चर को करेंगे। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। द सन कॉन्टिन्यूसली रेडिएट्स हीट, सन से गर्मी निकलती है, एनर्जी के रूप में लाइट निकलती है, सारी डायरेक्शन में निकलती है, ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ वेस्ट हो, नॉर्थ ईस्ट हो, साउथ वेस्ट हो। उस सनरेज को निकलना, उस रेडिएशन को ही हम क्या कहते हैं? सोलर रेडिएशन। सन से निकल रही है रेडिएशन, किरणें निकल रही हैं, इसलिए उसे सन रेडिएशन या सोलर रेडिएशन कहा जाता है। जो फ्लो ऑफ एनर्जी है उसमें एनर्जी ट्रांसमिट होती है, ऑब्वियसली बात है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, कहीं स्टोर भी होती होगी, कहीं और आगे भी जाती होगी, ट्रांसपोर्ट भी होती है। एनर्जी ट्रांसमिशन इज इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन के फॉर्म में होता है। ट्रांसमिशन मतलब एनर्जी का जाना रेडिएशन की फॉर्म में होता है। वेयरएज एनर्जी स्टोर जो होती है एंड ट्रांसपोर्ट जो होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट होती है, एटमॉस्फेयर में, हाइड्रोस्फेयर में एंड लिथोस्फेयर में। क्योंकि बायोस्फीयर के आसपास आपको काफी हीट देखने को मिल जाएगी, तो उन तीनों फॉर्म, लिथोस्फेयर प्लस हाइड्रोस्फेयर प्लस एटमॉस्फेयर मिलकर जहां पे बायोस्फीयर बनता है वहां पे आपको हीट का जो यानी धरती पर हीट मिल जाएगी। सोलर रेडिएशन इज द ओनली प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट फॉर अस एंड हीट ऑन द अर्थ, राइट? अर्थ रिसीव्स इट्स हीट फ्रॉम द सन, बिल्कुल सही बात है। विच इज अ टीनी फ्रैक्शन द रेडिएटेड हीट ऑफ द सन। हम सन से आने वाली रोशनी का बहुत कम ही पार्ट को जो है वो अपने पर फील करते हैं, पूरी हो जाती, धरती गर्म होकर मर जाती। सोचो इतने में इतना है तो ज्यादा में क्या होता? सन की जो रेडिएशन है, किरणें, इट इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट, 3 पार्ट से बनी होती है। व्हाइट लाइट जिसे हम देखते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन एंड यूवी रेडिएशन जो हमारे लिए खतरा भी बन रही है। सन ऑल्सो एमिट्स एटॉमिक पार्टिकल्स भी यहां से निकलते हैं जिन्हें सोलर विंड कहते हैं। स्पेस में निकलता है सोलर विंड। आपसे एक क्वेश्चन 1 नंबर का 1 मार्क का आता है कि सन जो है एटॉमिक पार्टिकल निकलता है कहां पर? तो इनटू स्पेस। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल जो होते हैं सोलर विंड के, दे आर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। द एनर्जी नीडेड फॉर ऑल मूवमेंट एंड चेंज ऑन द अर्थ इज प्रोवाइडेड बाय द सन। जो भी धरती पर एनर्जी चाहिए, जो भी हीट, टेम्परेचर, गर्मी जो भी चाहिए वो सन से ही मिलती है। इंसोलेशन की बात करते हैं जिसमें हमारा चैप्टर है। इंसोलेशन का मतलब होता है, इन मतलब आना, सोलर की रेडिएशन। तो इन सोलर रेडिएशन, इन तीनों को मिला के, जैसे विराट प्लस अनुष्का विरुष्का होता है ना, ऐसे इन सोलर रेडिएशन मिला के इंसोलेशन हो जाता है। जो भी सोलर एनर्जी अर्थ रिसीव कर रही है, अर्थ तक सोलर की एनर्जी आ रही है, इंसोलेशन है। सन की जो एनर्जी है वो डिसिपेट होती है, वहां से निकलती है, उसके बाद स्कैटर्ड होती है बिफोर इट रीचेस द अर्थ। ऐसे फैलती पूरी स्कैटर्ड होके। सन्स एनर्जी रीचेस द अर्थ है, शॉर्ट वेव्स के रूप में आती है। अर्थ पे जो सन की किरणें आती है रेडिएट होकर, वो शॉर्ट वेव रेज में आती हैं। आउट ऑफ द अगर 100% सोलर एनर्जी निकली है तो 51% अर्थ तक पहुंची होगी, 35% जो है वो वापस हो गई, बची कितनी? थोड़ी सी। एंड ओनली 14% इज एब्सॉर्ब बाय द एटमॉस्फेरिक लेयर्स इंक्लूडिंग ओजोन ड्यूरिंग इंसोलेशन। 51% में से 35% वापस, 14% जो आती है, बाकी की दाएं बाएं जो है आप सेट कर लो। आगे बात करते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। सोलर रेडिएशन जिसे हम इंसोलेशन भी कहते हैं, धरती की सरफेस पे आकर टकराती है एंड द सरफेस ऑफ द अर्थ रेडिएट्स दिस हीट बैक। समझिए अब ये सन है, ये अर्थ है, यहां से रेडिएशन आई, यहां से वापस निकल गई, आई और वापस गई इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव्स, ब्रह्मांड में वापस। द हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव्स इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। सरफेस पे टकरा के वापस हो जाना रेडिएटेड वेव्स का इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल अर्थ की सरफेस के लिए बोला जा रहा है। देयर इज एग्जिस्ट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑन अर्थ बिटवीन इनकमिंग इंसोलेशन। एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम होती है, इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल स्टेज, इक्वल सन की किरणों का आना और यहां से वापस जाना, आउटगोइंग एंड इनकमिंग, जिसे हम एक और नाम कहते हैं इक्वल स्टेज को हीट बैलेंस। व्हाट इज हीट बैलेंस? हीट बैलेंस है इक्विलिब्रियम स्टेज of incoming solar radiation and outgoing solar radiation. When both incoming and outgoing radiation are balanced, it is called
हीट बजट एज वेल, हीट बजट एज वेल। हीट बैलेंस इज अ वर्ल्ड वाइड एवरेज बैलेंस होता है। एज लो एल्टीट्यूड एरिया जो है दे रिसीव मोर रेडिएशन, धरती के नीचे आप जाइए ऊपर जाइए रेडिएशन कम फील होती है। वाइल द अपोजिट अकर्स नियर द पोल्स, पोल्स पे होती नहीं इसलिए वहां बर्फ जमी रहती है, नीचे जो है गर्मी आपको देखने को मिल जाएगी। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर? लैटिट्यूड, टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन लैटिट्यूड, राइट। जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे टेम्परेचर कम होगा इसलिए वहां पे सर्दी मिलती है, बर्फ मिलती है। ऑन आइदर साइड ऑफ इक्वेटर वेदर इट इज नॉर्दर्न इक्वेटोरियन और साउदर्न इक्वेटोरियन, ड्यू टू स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ एंड इट इज एनुअल रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। सन रेज स्ट्राइक द अर्थ एट अलग अलग लेवल ऑफ इंसिडेंस, अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस। Oblique and slanting rays not only travel a longer distance but also heat a large area, thus they have less heating power. आप किरणें आप देख लीजिए, एक किरणें ये जाना और एक किरणें ये जाना और एक किरणें ये जाना सन की। आप जानते हैं इन रेस पे आपको हीट प्रेशर कम फील होगा, डायरेक्ट पे ज्यादा होता है, इसीलिए यहां पर इक्वेटर रहता है, गर्मी यहां पर ज्यादा होती है। द टू फैक्टर इंडिकेट दैट हायर द लैटिट्यूड कोल्डर इज द प्लेस, जितना ऊंचा आप जाएंगे उतना ठंडा आपको मिलेगा। इसी बेसिस पे अर्थ को जो हमने 5 टेम्परेट जोन में बांट दिया, टोरिड जोन, इक्वेटर वाला टोरिड जोन, ठीक है। नॉर्थ टेम्परेट जोन इसके ऊपर वाला, साउथ टेम्परेट जोन, नॉर्थ टेम्परेट जोन, साउथ टेम्परेट जोन, ठीक है। 2 फ्रिजिड जोन्स, फ्रिजिड जोन्स एंड फ्रिजिड जोन्स, यानी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो 5 जोन्स है। चलिए पढ़ते हैं, दूसरा फैक्टर समझते हैं। पहला तो हो गया भैया आपका एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, हाई लैटिट्यूड, ये लैटिट्यूड पढ़े हैं सारे, लैटिट्यूड एक इंपैक्ट डालता है। दूसरा होगा एल्टीट्यूड। टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड एल्टीट्यूड आर इंटर रिलेटेड। लैटिट्यूड ऐसे अलग अलग लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड हाइट पे, हायर द एल्टीट्यूड लोअर द टेम्परेचर मिलेगा। ये तो लैटिट्यूड है, इस पे एक हाइट भी तो होती है। आप यहां पर आकर बात करेंगे तो ठंडा मिलेगा, क्यों मिलेगा? एयर इज कूलर होती है हाई प्रेशर पे, एयर ऑन द सरफेस इज डेंसर होती है, ऊपर लेस डेंस होती है, ये कारण होता है। ये वर्टिकल रेज है, ये स्लांटिंग तिरछी रेज है। तो आप देखिएगा वर्टिकल रेज केवल इस हिस्से को कवर करेंगे जितने वो चल रही होंगी, स्लांटिंग ज्यादा कवर करती है। क्यों कवर करती है? अगर मैं अर्थ की बात कर लूं, ऐसे जा रहा हूं, आप सोचिए ना, इतना हिस्सा कवर कर रही है ये, और ये वाला कितना करेगी? बस सामने सामने, तो इससे ज्यादा स्लांटिंग हमेशा ज्यादा होता है। द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद हाइट इज अबाउट 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर पे। जब चलते हैं नीचे से तो आपको पर किलोमीटर पे 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता मिलेगा। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, या दिस पार्ट इज कॉल्ड नॉर्मल लैप्स रेट। ये नॉर्मल है, पर किलोमीटर पे 6 डिग्री सेल्सियस का कम होना। दिस मीन्स क्लाइंबर जो होते हैं हर 166 मीटर के बाद आपको 106 मतलब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम मिलेगा। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई टॉप ऑफ माउंटेन ठंडा होता है बॉटम के मुकाबले, ठीक है। आगे चलते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। सन की जो रेज है दे ऑल्सो पास थ्रू द वाटर टू अ ग्रेट डेप्थ। ये पानी है, सन की रेज आ रही है, अंदर तक जाएंगी, ठीक है। वाटर इज मोबाइल, वाटर चलने लायक होता है, मोबाइल का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाता है। एंड वार्म वाटर मिक्सेस इजीली विद द कोल्ड वाटर, यही तो चल रहा होता है, गर्म पानी ठंडे पानी के साथ, ठंडा पानी गर्म पानी के साथ, वही लो प्रेशर हाई प्रेशर दोनों ऐसे मिक्स होते हैं। वाटर का भी यही साइकिल होती है। इन्हीं कारणों से द वाटर इज नाइदर हीटेड नॉर कोल्ड क्विकली। जब ठंडा पानी मिक्स हो रहा है तो ना वो ठंडा ही जल्दी हो रहा है ना वो गर्म ही जल्दी हो रहा है। However, the sun rays heat a piece of land more rapidly. Land breeze and sea breeze याद है, if you remember. लैंड ठंडी भी जल्दी होती है और गर्म भी जल्दी होती है, बिकॉज पानी की तरह नहीं है। हीट जो ऑब्टेन करती है जो एरिया में होती है उस एरिया में रह जाती है एंड डज नॉट मिक्स विद अदर एरियाज ऑफ लैंड। अगर केरला में गर्मी पड़ रही है तो वैसा थोड़े अगल बगल के एरियाओं को भी अपनी धरती में गर्मी बांट देगी, ऐसा नहीं होता। Hence the lands get heated and cooled more quickly than the water. Thus during the day land is hotter than the sea. And the hot air over the land becomes lighter and goes upward. This create a low pressure area. क्योंकि आप सभी को पता है जिस भी एरिया में वार्मनेस होगी, वहां पर आपका लो प्रेशर एरिया बनता है और वहां पर सी ठंडा होगा, सी से जो इस एरिया में आएगा, क्योंकि सी पर क्या होता है? हाई प्रेशर एरिया होता है। तो इसी तरीके से फंक्शनिंग होती है लैंड सी ब्रीज की। एयर अबव द सी इज कूलर देन ड्यूरिंग दिस टाइम व्हेन दिस एयर ब्लोज टुवर्ड द लो प्रेशर एरिया। यानी कि ये लैंड है, ये सी है, यहां लो प्रेशर है, यहां हाई प्रेशर है, ये भाप बन के ऊपर जाएगा, ये इसकी जगह आएगा। तो यही हो रहा है सच अ कूल ब्रीज, क्योंकि सी से लैंड पे आ रहा है तो सी ब्रीज, और लैंड से सी पे जाएगा तो लैंड ब्रीज। सो दिस सी ब्रीज कूल्स द कोस्टल एरिया, उस एरिया को ठंडा कर देगा। इन द नाइट सिचुएशन रिवर्स हो जाती है, सी रिमेन्स वार्मर देन द लैंड। तो उस समय वो उल्टा कर रहा होता है, उस समय उसे लैंड ब्रीज कहते हैं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस।
इसकी वजह से सी ठंडा होता है, इंटरचेंज चल रहा होता है, इसी से हीट बैलेंस होता है लैंड एंड सी के बीच में। द एरियाज क्लोज टू द सी हैव लोअर डेली एंड एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, बहुत कम मिलता है, एंड उन्हें मॉडरेट टेम्परेचर रहता है क्योंकि वहां से टेम्परेचर इस तरीके से चल रहा होता है लैंड एंड सी ब्रीज के थ्रू। स्लोप ऑफ द लैंड, स्लोप ऑफ द लैंड ब्रीज टेम्परेचर को करता है जैसे विद एरिया एंड स्टीप स्लोप एक्सपीरियंस अ मोर रैपिड चेंज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग अ जेंटल वन। स्टीप स्लोप जैसे मान लो ये पहाड़ी है, अब कोई इस पे एकदम से ही आ गया तो स्टीप स्लोप है, और ये जेंटल स्लोप है, तो स्टीप स्लोप पे आपको टेम्परेचर ज्यादा फील होगा। दैट इज व्हाई माउंटेन रेंज विद ईस्ट वेस्ट अलाइन, जस्ट लाइक आपकी एल्प्स पहाड़ियां जो है दे हैव अ हाई टेम्परेचर, और वहीं पर जो साउथ की तरफ है सनी फेस जो है वो जो है शेल्टर्ड, वहां पे जो इतनी गर्मी ठंडी नहीं पड़ती है। सिमिलरली टेम्परेचर मे बी लोअर इन द वैली देन हायर अप इन द स्लोप्स। देखिए अब ये एक पहाड़ है, ये एक पहाड़ है, इस घाटी में टेम्परेचर आपको कम मिलेगा, हीट फंसती है यहां पर क्योंकि ऊपर ठंडा, नीचे नहीं मिलेगा। सो इट हैपेंस ऑन काम कोल्ड विंटर नाइट्स व्हेन स्काई इज क्लियर एंड एयर वेरी ड्राई होते हैं। ड्यू टू दिस कंडीशन हीट फ्रॉम द अर्थ सरफेस एस्केप्स बैक इनटू द स्पेस, यहां से फिर जाती है, मेकिंग द अपर स्लोप वार्मर। फिर धीरे धीरे जो है क्योंकि हीट है तो ऊपर हाई प्रेशर की तरफ ये जाएगा, ऊपर से ये नीचे की तरफ आएगा। कोल्ड इज फर्दर इंक्रीज बाय सिंकिंग ऑफ द कूल एयर फ्रॉम द माउंटेन साइड्स, माउंटेन साइड से ठंडी हवा इसको दबाएगी, ये ऊपर जाएगी, ठंडी हवा नीचे आएगी। इन दिस वे देयर इज अ रिवर्सल डिस्ट्रीब्यूशन होता है टेम्परेचर का। इन दिस केस टेम्परेचर डिक्रीजेस डाउन इन द वैलीज, घाटियों में नीचे टेम्परेचर घटता जाता है। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर बाद में आपको देखने मिलेगा, दिस इज नोन एज इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर का अपोजिट हो जाना। नीचे आप गर्म है, घाटी में जा रहे हैं ठंडा मिलेगा, जम्मू कश्मीर की घाटी में जाइएगा ठंड मिलेगी, नीचे आइएगा प्लेन एरिया पे गर्मी मिलेगी। विंड एंड ओशन करंट, लैंड मास यानी जमीन गेट्स हीटेड एंड कूल्ड फास्ट, बिल्कुल सही बात है। वाटर मास दैट इज सीज एंड ओशन रिटेन हीट फॉर ए लॉन्गर पीरियड, ये भी सच बात है, जब भी वो रात में उसको परेशानी नहीं करने देते हैं। इक्वेटोरियल वाटर रिमेन हॉट एंड गिव राइज टू, इक्वेटोरियल वाटर मतलब इक्वेटर के पास पाए जाने वाला, नॉट इतना पास पाए जाने वाला, 10 डिग्री साउथ एंड 10 डिग्री नॉर्थ यहां पाए जाने वाला इक्वेटोरियल वाटर। इक्वेटोरियल वाटर रिमेन हॉट, ये गर्म रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है वार्म करंट आते हैं, वाइल पोलर जो होते हैं वो ठंडे होते हैं, पोलर एरिया में बर्फ होती है। विंड्स फ्रॉम द ओशन एंड ओशन करंट ट्रांसपोर्ट हीट और कोल्ड करते रहते हैं, ये भी हम जानते हैं। वार्म करंट मूव फ्रॉम इक्वेटोरियल टू द पोलर लैटिट्यूड, ये इक्वेटोरियल एरिया है, ये पोलर एरिया है, यहां पर ऑब्वियसली बात है कि टोरिड जोन है, गर्म है तो पानी यहाँ का इस हिस्से का गर्म रहेगा, गर्म पानी ऊपर की तरफ जाता है, ठंडा पानी नीचे की तरफ आता है, इससे ही पूरा बैलेंस बना रहता है। So they transport warm water to the cooler regions. Current which flow from the higher pole latitude to the lower latitude in equatorial regions carry cool water to the warm areas and warm areas to the hot cold areas. In this way, warm current along with the coast make the coast area warmer and cold air current make cooler. गर्म पानी जाएगा, यहां से गर्म पानी जाएगा, यहाँ जितने भी कोस्ट होंगे वो गर्म होंगे, यहां से जो भी पानी आएगा वो ठंडे होंगे। आगे चलते हैं, ये आप समझ सकते हैं काम एयर कैसे घाटी के बीच में फंसती है, यहाँ काम एयर रहेगी, वहां ऊपर कोल्ड एयर सिंक होती रहेगी धीरे धीरे। और मेरी तरफ से ये चैप्टर समाप्त होता है, बताइएगा जरूर कैसा लगा। आई विश एंड आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा। बहुत प्यारा, बहुत छोटा सा नन्हा सा चैप्टर था। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर मेरे यार, चलिए सी यू, गुड नाइट।